योगी सरकार कल उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बार का बजट करीब 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश के हित में आएगा, शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच सदन में जमकर वार पलटवार हुआ। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव के दौरान गर्मी को लेकर दिए बयान पर कहा कि जिन लोगों ने गर्मी निकालने का प्रयास किया उन लोगों की गर्मी शांत हो रही है। इस पर अखिलेश यादव ने वैज्ञानिक आधार पर जवाब देते हुए कहा कि आप गुस्से में आते हैं इसलिए गर्मी निकालते होंगे। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। आज विधानसभा सत्र के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के लगातार करते विकास की बातों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह ऐसा बोलते हैं जैसे सैफई की जमीन बेचकर लाए हों। इसके जवाब में अखिलेश काफी आक्रामक हो गए और उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सपा के समर्थन में नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वह 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। कपिल सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वो 2024 में मोदी सरकार का विरोध करने के लिए गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि सरकार की खामियां जनता तक पहुंचाई जा सके। देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें इसका प्रयास करूंगा। जावेद अली खान को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले भी 2014 से 2020 तक उनका राज्यसभा में कार्यकाल था। वहीं तीसरे उम्मीदवार के तौर पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। ज्ञानवापी से संबंधित याचिका को सिविल जज से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज को नहीं उपलब्ध होने से सुनवाई 30 मई को होगी। इस मामले की सुनवाई जज मयंक पांडे करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से वरिष्ठता के आधार पर अपनी सीट बदलने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रमुख सचिव विधानसभा को इस संबंध में पत्र भेजा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गुंजी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित साइकिल रैली का शुभारंभ और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस रैली के आयोजन से सीमांत क्षेत्रों में पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार में वृद्धि होगी। सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं परंपराओं के आदान प्रदान का अवसर भी प्राप्त होगा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी
और अब पलायन में भी कमी आएगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही ये शानदार पहल है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि जगह जगह मैं देखता हूँ, चाहे नीतीमाणा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, या पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, या चमोली के दूरस्थ क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में चाहे यहाँ की आसपास की घाटियां हो, धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारा पलायन हुआ है, पिछले वर्षों में लगातार इन क्षेत्रों में रहने वालों की कमी आई है। यूपी के रायबरेली में पुलिस कार्रवाई से भयभीत टॉप 10 में से एक अपराधी ने डलमऊ कोतवाली में हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर किया। ये अपराधी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है।